नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी कथा में हम आपको बहुत ही सुंदर सीता माता की नित नेम की कथा सुनाने वाले हैं। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, उस समय सीता माता ने 12 वर्षों तक नित नेम की कथा कहने का संकल्प लिया हुआ था। राम आए लक्ष्मण आए, देश भर के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम, तभी भोजन जीमो राम, दूध बतासा खाओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का मूठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारें सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहा करती थी और भगवान श्री राम इसको सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। तब सीता माता बोली, हे प्रभु, आप बाहर चले जाएंगे तो मेरे 12 वर्षों का संकल्प लिया हुआ नित नेम की कथा का वो कथा मैं किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पे जाके बैठ जाना, वहाँ कुएं से जो भी औरतें पानी भरने आएंगी तुम अपनी कथा उनको सुनाना। सीता माता कुएं की पाल पे जाके बैठ गई। तभी वहाँ एक स्त्री पानी भरने आई। उसने सुंदर जरी की साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता ने कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नियम है नित नेम कथा कहने का, तुम मेरी कथा सुनोगी। स्त्री बोली, अगर मैं तुम्हारी कथा सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे। यह कहकर उस स्त्री ने सीता माता की कथा सुनने से इनकार कर दिया और जल भरकर वापस घर को जाने लगी। घर जाते समय रास्ते में ही उसका सुंदर जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा लोहे का बन गया। ये सब देखकर उसकी सास बोली, ये किसका दोस्त तू अपने साथ ले आई है। बहू बोली कि मैं भी हैरान हूँ माता जी, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं तो कुएं से पानी भरकर सीधा घर आ रही हूँ, परंतु कुएं की पाल पर एक स्त्री बैठी हुई है। उसने अपनी नित नेम की कथा मुझसे सुनने को कहा था, जो मैंने इनकार कर दिया। शायद ये उसी का फल है। सास ने वही साड़ी पहनी और वही घड़ा लिया और कुएं पे पानी भरने गई। वहाँ उन्हें सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। तब वो स्त्री बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कथा सुनूंगी। सीता माता बहुत प्रसन्न हुई और अपनी कथा सुनाने लगी। कथा सुनकर वो स्त्री बहुत खुश हुई और बोली, बहन, कथा तो बहुत सुंदर है, और उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी सुंदर बन गई और उसका घड़ा फिर से सोने का हो गया। सास जब घर पहुंची तब उसको देखकर बहू ने कहा, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया। तब वो स्त्री बोली कि बहू, तू दोष अपने ऊपर लेकर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। तुझे जो स्त्री मिली थी वो सीता माता है, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत सुंदर है, इसे हम रोज़ कहा करेंगे। फिर उसी दिन से सास बहू रोज़ सवेरे उठकर नित्य नेम की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक स्त्री आई और बोली, बहन, थोड़ी सी आँच दे दो। तो सास बोली, बहन, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। तब वो स्त्री बोली, उठी तो तुम 5 बजे से हो, फिर क्या कर रही थी। यह सुनकर सास बोली कि सुबह उठकर हम सास और बहू सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास ने वो कहानी अपनी पड़ोसन को भी सुना दी। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब से हम भी अपने घर रोज़ सीता माता की नित नेम की कहानी कहा करेंगे। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन और उस सास बहू सबके भंडार भर दिए। हे सीता माता, जो भी इस कहानी को सुने, हुंकारा भरे, उन सभी के भंडारा भरना, सबके घर ढेरों खुशियाँ आए। जय हो सीता माता की।